अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, जुर्माना माफ़ी के हवाले से बड़े कमेंट्स मैसेज आ रहे हैं। तो आखिरी बात पहले कि जुर्माना माफ़ी की खबर नई नहीं है। आज यौम मज़दूर है 1 मई 2025 और जुमेरात का दिन है। जुर्माना माफ़ी की खबर आई थी भैया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से 2025 के आगाज़ में, यानी जनवरी 2025 में। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी शेयर की थी। अभी जो है ना इसकी पोस्ट बना के लगा देते हैं। आप हमारी जनवरी की जुर्माना माफ़ी वाली वीडियोस देख सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आपको ये पोस्ट नज़र आ जाएगी आज की डेट की 1 मई 2025 की। तो जुर्माना माफ़ी के हवाले से इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आउट पास भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो वापस जाना चाहते हैं उनके पिछले कह लें कि जो हैं 7 साल जो हैं, ठीक है ना, उनमें अगर उनका ये हुआ था वीज़ा कैंसिल हुआ, सॉरी आईडी कार्ड रीन्यू नहीं हुआ, वीज़ा रीन्यू नहीं किया, ठीक है ना, और वो मिनी मिनी हो गए या जो भी वजह बनी थी, उनके भी फ़ाइन, एम्प्लॉय के भी और उनके स्पॉन्सर के भी, यानी कंपनी के भी और उसके जो वर्कर्स हैं उन दोनों को फ़ाइन माफ़ हैं। हर तरह का फ़ाइन से वो मुस्तस्ना है, बस कोई क्राइम ना किया हो। लेबर कोड के, लेबर मिनिस्ट्री के जो फ़ाइन है, ठीक है ना, बताका से रिलेटेड आपके, वो सारे माफ़ हैं। और वो जो है ना अपनी टिकट लें और वापस चले जाएं। उनको 6 महीने का टाइम दिया गया था। उसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनको टाइम दिया गया है कि जी वो या तो ट्रांसफ़र करवा लें या फिर क्या है कि अपना सेम जो बंदा है, जो भी स्पॉन्सर था आपका पिछले कई सालों से, आप उसके साथ रीन्यू करवा लें अपना, ठीक है, मामला तय कर लें। अगर वापस जाना है तो वापस भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी वजूहात बनी हैं बहुत सारे लोगों के साथ। कुछ लोग तो जानबूझ के ये स्टंट करते हैं। अच्छा, इसमें फैमिली शामिल नहीं है, याद रखिएगा। सिर्फ वर्क वीज़ा शामिल है, बाकी कोई वीज़ा शामिल नहीं। जितने भी लोग किसी भी वर्क वीज़ा के ऊपर थे उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए और उनकी कंपनी के ऊपर जुर्माना आया, उनको जुर्माना हुआ, वो सारे माफ़। वो बस टिकट लें और वापस चले जाएं, ठीक है ना। हाँ, पहले से भी अगर आप वो मामला थोड़ा तय करना चाहते हैं, इधर ही रहना चाहते हैं, तो अपने स्पॉन्सर से कहें जी कि हमें ट्रांसफ़र दे दे, ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी मुश्किल में है। या फिर क्या है कि वो एग्ज़िट चले जाएं, कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, कैंसिल के वक्त जब वो एग्ज़िट जाएंगे उनके ऊपर कोई पाबंदी लगती है नहीं लगती, ये फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, न्यूज़ में ये नहीं है। वैसे हो सकता है कि जिनके जुर्माने पहले भी माफ़ किए गए थे 2021-22 में, उनको तो अलातूल कहा गया था, अनाउंसमेंट की गई थी कि आप कोई भी जुर्माना पे किए बगैर ओमान से वापस जा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा हमेशा के लिए जाना है। तो ये जो अल्फाज हैं मैंने अभी बताए आपको, इनके मतलब इस खबर में इसके मतलब कोई ज़िक्र नहीं। हो सकता है इनके ऊपर भी यही पाबंदी हो, बगैर कोई जुर्माना पे किए जो जा रहा है उनको ऑन टाइम तो पता ना चले, लेकिन बाद में पता चले कि जी इनके ऊपर तो मुकम्मल बैन हो गया। तो ये चीज़ आपने सनद से भी कंफर्म कर लेनी है, या एग्ज़िट के वक्त एयरपोर्ट इमिग्रेशन से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, या लेबर कोर्ट सीधे चले जाएँ मिनिस्ट्री से कंफर्म करवा लें। तो ये सीन है। और इसमें 2 तरह की कैटेगरी हैं। फर्स्ट है जी कैंसलेशन ऑफ ऑल फाइन्स एंड फाइनेंशियल ड्यूज़ ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री। जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके थे, आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुके थे, उन्हें रीन्यू नहीं करवाए पास्ट 7 ईयर्स, ठीक है ना, तो उनके जुर्माने माफ़ हैं, उनके अरबाब के भी और उनके जो हैं वर्कर हैं उनके भी। उसके बाद कैंसलेशन ऑफ लेबर कार्ड दैट हैव रिमेन अनयूज्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 ईयर। जिनका यानी 7 साल हो चुके हैं उनके भी, और जिनको 10 साल से ज़्यादा हो चुके अरसा, उनके लिए भी शराइत हैं कि वो या तो अपना स्टेटस ठीक करवा लें या फिर क्या है कि ट्रांसफ़र ले लें, कोई दूसरा वीज़ा ले लें, ठीक है ना, और या फिर क्या है कि वो वापस चले जाएं, ठीक है। और थर्ड है जी द वेवर ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रिकॉर्डेड अगेंस्ट लिक्विडेटेड कंपनीज प्रोवाइडेड दैट वर्कर्स आर आइदर रीपेडेड देयर सर्विस आर। हाँ, तीसरी और कैटेगरी भी है कि जिनकी कोई फाइनेंशियल कोई मसले मसाइल थे वर्कर्स के या कंपनीज़ के, तो उनका अगर आपस में कोई मसला तय नहीं हुआ तो वो उनके लिए एक ऑप्शन है कि या तो वो ट्रांसफ़र ले लें या उनको वापस भेज दें। यानी या तो अपने उनको स्पॉन्सरशिप से निकाल दें, किसी और का वो वीज़ा ले लें, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या फिर क्या है कि उनको वापस भेजें। वो भी यानी जो छोटे मोटे मसले मसाइल हैं ना, लोगों के एक दूसरे के साथ कंप्लेंट्स होती हैं, अरबाब की वर्कर के साथ, वर्कर की अरबाब के साथ, उनके लिए भी थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ है जी ग्रेस पीरियड है 6 मंथ का। ये पहले भी आपको बताया था, 1 फरवरी से लेकर जुलाई तक का जो है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 6 महीने का टाइम दिया गया था कि इन 6 महीनों में जिन्होंने वापस जाना है वापस चले जाएं, जिन्होंने अपने इधर रहते हुए अपना कोई स्टेटस फिक्स करना है वो यहीं पे रहते हुए कर लें, ठीक है जी। यही सेम जो है आपको फेसबुक पोस्ट में मिल जाएगा। और की पॉइंट्स और भी शेयर करते हैं कि रीन्यूअल ऑफ द लेबर कार्ड एंड पेमेंट ऑफ रीन्यूअल फीस फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ये आपको पे करना होगी जिनके रीन्यू होंगी। कैंसलेशन ऑफ वर्क बंडन रिपोर्ट्स, जिनकी
वर्क अबंडमेंट नहीं, अबेंडमेंट है रिपोर्ट्स। यार ये रिपोर्ट नहीं हो, ये ट्रांसलेट करेंगे आपको भी समझ आ जाएगी। ट्रांसफ़र ऑफ दी वर्कर सर्विस, ट्रांसफ़र जो वर्कर, हाँ ये किसी भी सर्विस को कैंसिल करना है। आपने कोई रिपोर्ट आपने की हुई थी कि जी हमारे से वर्कर जो है ना वो नथी हो गया है, उसकी आपने रिपोर्ट की हुई थी, तो रिपोर्ट आपने वापस लेनी है, उसकी कैंसिल जो रिपोर्ट करनी है आपने वो उसकी फ़ीस आपने पे करनी है। ट्रांसफ़र ऑफ दी वर्कर सर्विस, अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी 5 रियाल फ़ीस होती है, 5 है 10 है, वो आपने पे करनी है। पेमेंट ऑफ दी रीपैट्रिएशन टिकट कॉस्ट बाय द एम्प्लॉयर और वर्कर इन केस ऑफ दी वर्कर्स फाइनल डिपार्चर। कोई बंदा जो है किसी के साथ कोई मसला था, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहता, वापस जाना चाहता है, तो उसकी टिकट की जो है ना वो गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदार नहीं है। और पास के जो अहल होते हैं उनको टिकट भी दी जाती है, गवर्नमेंट देती है कि भाई नालो जाओ तो तुसी जाना जाके मस्तियाँ करो अपने मुल्क च। लेकिन कुछ केसेस में जो टिकट के हकदार नहीं हैं वो टिकट या तो एम्प्लॉयर पे करेगा या वर्कर खुद पे करेगा, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी है, वो उसकी पेमेंट करेंगे। दी मिनिस्ट्री विश टू इन्फॉर्म वैल्यूड क्लाइंट दैट एप्लीकेशन लेटर टू दिस स्टेटमेंट विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम February 1। ठीक है जी, February 1 से इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है और 31 जुलाई 2025 तक का टाइम है। इस टाइम के दौरान आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको तफसीलात मज़ीद जानना चाहते हैं उस स्टेटमेंट में मिल जाएंगी। सेम जो है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की स्टेटमेंट है, इनके आप वेब पेजेस के ऊपर जाके भी, सोशल मीडिया हैंडल से भी जाके ले सकते हैं। और आज की पोस्ट जो है अलग एक डाल देंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ओमान मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जुर्माना माफ़ी की खबर की तफसीलात। ठीक है, आप ये पोस्ट आज की डेट में फेसबुक के ऊपर जाके चेक कर लीजिएगा। बाकी जैसे कोई मज़ीद अपडेट हैं वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।